हेलो एवरीवन, आज का वीडियो कंटिन्यू करते हैं हम मैथ्स क्लास 4 के साथ। और आज के वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे 5 डिजिट नंबर्स के साथ। ओके, ये है बुक। जैसे हम आज का जो वीडियो है वो कंटिन्यू करते हैं क्लास 4 के लिए। तो 5 जैसे भी क्लास 3 तक हम लोगों ने 4 डिजिट नंबर्स के बारे में पढ़ा था, और क्लास 4th में हम कंटिन्यू करेंगे 5 डिजिट नंबर्स के साथ। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर कर दें कि ये 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट नंबर्स होते क्या हैं, है ना। जैसे यहाँ आप चेक कर देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 3 है। ओके, यहाँ पे सिर्फ हमने एक सिंगल नंबर लिया 3, तो इसमें कितना है 1। सिर्फ एक ही डिजिट है, सिर्फ 3 डिजिट आपके पास है, अदर कोई नंबर नहीं है, तो ये क्या है 1 डिजिट नंबर हो गया। ठीक है, अब हमने 3 के साथ 5 को भी ऐड कर लिया। अब ये कितने डिजिट हो गए 1 2, तो ये हो गया 2 डिजिट नंबर। नेक्स्ट 3 5 के साथ हमने 1 डिजिट और ऐड कर लिया। अब ये 1 2 3 डिजिट हो गए, तो इसको हम क्या कहेंगे 3 डिजिट नंबर कहेंगे। ठीक है, ऐसे ही जब 3 के साथ यहाँ पे 4 डिजिट आ जाएंगे 1 2 3 4, अब ये कितने हो गए 4 डिजिट हो गए, तो इसको हम क्या कहेंगे 4 डिजिट नंबर। ओके, इसी तरह से जब हमने 4 के आगे एक और नंबर ऐड कर लिया, अब ये कितने हो गए 1 2 3 4 5, तो अब इसमें कितने हैं 5 हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे 5 डिजिट नंबर। ओके, तो जितने आपके पास होते हैं डिजिट नंबर्स में उतने को हम 1 होते हैं तो 1 डिजिट नंबर कहेंगे, 2 है तो 2 डिजिट नंबर कहेंगे, 3 है तो 3 डिजिट नंबर, 4 है तो 4 डिजिट नंबर, और 5 है तो 5 डिजिट नंबर। ओके, ऐसे ही अगर 6 हो जाएगा तो 6 डिजिट नंबर, 7 है तो 7 डिजिट नंबर। ओके, आपको क्लियर हो गया कि ये नंबर्स क्या होते हैं 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट। ठीक है, अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे। इस क्लास में आपको 5 डिजिट नंबर्स के बारे में पढ़ना है। तो अकॉर्डिंग टू चार्ट, जैसे कि नंबर्स को चार्ट के अकॉर्डिंग पढ़ना, चार्ट की हेल्प से पढ़ना बहुत इजी होता है और जल्दी समझ में आता है। तो अभी तक हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था 1 10 100 1000 तक पढ़ा हुआ था। तो 1 2 3 4 ये 4 डिजिट। अब इस क्लास में आपको 5 डिजिट यानी कि 10,000 नंबर तक पढ़ना है। 1s 10s 100 1000 और 10,000। ठीक है, 1s की प्लेस जो होती है ये है, 10s की प्लेस, 100 की प्लेस, 1000 की प्लेस, और उसके बाद क्या आती है 10,000 की प्लेस। ओके, तो अब जैसे यहाँ पे है आपको, जैसे कि यह चार्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो जब हम इसको रीड करते हैं तो क्या होता है कि 1s 10s 100 इसको हम एक साथ पढ़ते हैं। जैसे आप नंबर लिखोगे तो अब यहाँ पे 100 के प्लेस पे तो 0 है, तो हम 100 नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ 57 बोलेंगे। और यहाँ पे कितना है 10,000, 1000 की पीरियड्स को हम एक साथ बोलते हैं। ठीक है, 1s 10s 100 ये क्या होते हैं वंस पीरियड कहे जाते हैं। ठीक है, 100 से 1s तक की जो पीरियड होती है वंस, ठीक है, ये हो जाता है वंस पीरियड। इसको हम एक साथ पढ़ते हैं। और ये हो जाता है 1000 पीरियड। ये क्या हो जाता है 1000 पीरियड हो जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक। 100 10s 1s ये होते हैं वंस पीरियड, इनको हम एक साथ पढ़ते हैं। और 1000 पीरियड्स 10,000 1000 ये होते हैं 1000 पीरियड्स, और इनको हम एक साथ पढ़ते हैं। जैसे कि 5 और 4 ये दोनों 1000 पीरियड में है, तो आप क्या करोगे इनको मिला के पढ़ोगे 54, तो आप इनको क्या बोलोगे 54,000। ठीक है, अब 5 10,000 4,000 ऐसे नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे इनको एक साथ मिला के बोलोगे 54,000। अब यहाँ पे 100 कुछ है नहीं तो 57, तो ये नंबर को आप कैसे रीड करोगे 54,057। ओके, इसी तरह मान लीजिए अगर आपके पास नंबर है, हम यहाँ पे चार्ट बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे चार्ट बनाते हैं और उसके बाद हम उसको रीड करते हैं, तो इससे क्या होगा आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये 1s 10s 100 1000 और 10,000। ठीक, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1s 10s 100s
थाउजेंड्स और यहाँ पे 10,000। ओके, हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं 10,000। ठीक है, टी से 10 और टी एच से 1000, 10,000। अब अगर आपके पास यहाँ पे नंबर है, हम यहाँ पे नंबर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए नंबर है आपके पास 3, 2, 7, 1, 2। ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया कि ये जो होते हैं ये होते हैं वंस के पीरियड। ठीक है, वंस, टेंस, 100 और ये है 100 पीरियड्स। ठीक है, ये है वंस पीरियड और ये है 1000 पीरियड, 1000 पीरियड। तो आपको 7, 1, 2 मतलब वंस, टेंस, 100, तो ये क्या हो जाएंगे 712। इसको अगर आप एक साथ पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे, हाँ यहाँ आपको शो हो रहा है, इसको आप क्या पढ़ोगे 712। ठीक है, और 1000 पीरियड जो है ये आपको एक साथ पढ़नी है। आप 3, 10,000, 2,000 ऐसे नहीं पढ़ोगे, आपको इनको मिला के पढ़ना है। 3 और 2 को जब हम मिला के बोलते हैं तो क्या बोलते हैं 32। तो आप क्या लिखोगे इसको 32। ठीक है, 1000 पीरियड आपने मिला के बोला 3, 2, 3, 10,000, 2,000 हम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे 32,000 और फिर वंस पीरियड जो है वंस, टेंस, 100, तो इसको हम एक साथ बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा 712। ठीक है, 700 की प्लेस पे है और 1 और 2 को हम 12 बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा 712, 712। ये हो गया आपका नंबर। आपको समझ में आया कैसे पढ़ना है? जब इस तरह 10,000 के साथ आपके नंबर हैं और 5 डिजिट नंबर हैं तब आपको वंस पीरियड एक साथ पढ़नी है और 1000 पीरियड्स एक साथ पढ़नी है। तो क्या हो जाएगा 3 और 2 को हम क्या पढ़ेंगे 32,000, 700, 1, 2 को 12, तो आपका नंबर हो गया 32,712। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए आपके पास नंबर है 6, 1, 5, 3, 2। अब ये कितने हैं, और जो 1000 पीरियड्स होता है ना उसको हम कोमा से अलग करते हैं, ऐसे कोमा दे के उसको अलग करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 61,000। हम क्या करेंगे 1000 पीरियड को एक साथ पढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 61, 61, फिर 532। इसको किस तरीके से पढ़ा जाता है आपको क्लियर हो रहा है? SIXTY 62, 562,000, 62,532। ठीक है, 532, 32। ओके, तो आपका ये नंबर क्या हो गया 62,000। ओ सॉरी, यहाँ चलिए हम इसको यहाँ पे 62 कर देते हैं। ठीक है, तो ये 62,532, तो ये आपका क्या हो गया 62,532। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। अगर आपको इस तरह से नंबर दिए जाते हैं तो आपको ऐसे ही लिखने हैं। ऐसे ही अगर आपके पास मान लीजिए ये दिया हुआ है 32,712, आपको ये नंबर नेम दिया हुआ है और आपको नंबर्स में लिखना है, तो आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा है 32,000, इसका मतलब आपको 32 एक साथ में लिखना है, आपको कोमा देना है क्योंकि 1000 पीरियड को हमें क्या करना है अलग करना है। फिर क्या लिखा हुआ है 700, तो 100 की प्लेस पे 7 आ गया और 12, 1 to 12 आपका ये नंबर हो गया। ठीक है, आपको इजी वे में किस तरीके से चीज़ें क्लियर करनी है आपको समझ आ रहा होगा।
32,000, तो 1000 पीरियड को हम अलग एक साथ लिखते हैं, तो हमने क्या लिखा 32,000 लिख के कोमा दे दिया 1000 के लिए, ठीक है। अब 700, तो 100 की प्लेस पे तो हमने 7 लिख दिया, और 12, 1 to 12, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे क्या है 62, मान लीजिए आपको ये लिखना है, ठीक है, और ये आपको दिया हुआ है, आपको नंबर नेम दिया है, तो आपको क्या करना है 62,000, तो आप सबसे पहले क्या करो 1000 की पीरियड्स पे क्या है 62, तो आपने 62 लिखा, और तो ये 1000 पीरियड है तो आप वहाँ पे कोमा दे दो, तो आपका क्या हो गया 62, फिर 500, 100 की प्लेस पे क्या है 5 है, तो हमने 5 लिखा, 32, 32 होता है, और आपने यहाँ पे 32 लिखा। तो अगर आपके पास नंबर हैं, ठीक है, तो आपको इस तरह से लिखना है 1, 10, 100, 1000, 10,000, तो 1000, 10,000 को आप एक साथ पढ़िए, ठीक है, जो नंबर आता है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट वंस पीरियड जो है 100, 10, वंस, इसको एक साथ पढ़िए और उसको लिखिए। और ऐसे ही अगर आपके पास नंबर नेम दिया हुआ है तो आप 1000 पीरियड को एक साथ लिखिए, और उसके बाद जो अदर नंबर्स है जैसे 712, तो उसको हमने इस तरह से लिखा। आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से आपको नंबर्स को पढ़ना है और किस तरीके से नंबर को लिखना है। ओके, 1 डिजिट नंबर क्या होते हैं, 2 डिजिट नंबर क्या होते हैं, 3 डिजिट नंबर्स क्या होते हैं, ये भी आपको क्लियर हो गया कि इनको क्या कहा जाता है। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है आपको, द फर्स्ट 3 डिजिट फ्रॉम द राइट फ्रॉम द वंस पीरियड। अच्छा, जो हमने अभी बताया आपको कि जो शुरू के 3 नंबर्स होते हैं आपके पास 750 जैसे ये हैं, तो ये वंस पीरियड में आते हैं, ठीक है, और इनको हम एक साथ पढ़ते हैं। द 4th एंड 5th डिजिट, और ये जो 4th और 5th डिजिट होता है वो 1000 पीरियड्स में आता है, ठीक है, और इनको हम एक साथ पढ़ते हैं। ओके, ऐसे ही जो 10,000 है वो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है, ठीक है, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे जाते हैं, तो आपको ये चीज़ें लर्न होनी चाहिए। और 99,999 ये लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर है, ये भी आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ें आपको कंप्लीट होनी चाहिए। ये फिल इन द ब्लैंक्स में मोस्टली पूछा जाता है, या फिर 1 वर्ड आंसर्स में भी इस तरह के सवाल जो हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक। तो आज का जो वीडियो है हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।